एक दिन होमवर्क के बाद रात के खाने से पहले वेद अपने माता पिता के साथ चुपचाप बैठा था। शाम शांत थी, घर में सुकून था। उसकी माँ और पिता उसके पास बैठे हुए अपने फोन पर स्क्रॉल कर रहे थे। वेद कुछ देर उन्हें देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे उसने भी अपना फोन उठाया और स्क्रॉल करने लगा। समय बीतता गया, कमरा शांत था, बस उंगलियों की हल्की हरकत और स्क्रीन की चमक थी। ये शांति खाली नहीं थी, यह भीतर कुछ गढ़ रही थी। एक आदत धीरे धीरे बन रही थी। कुछ देर बाद उसके माता पिता ने ऊपर देखा। उन्होंने वेद को देखा। एक पल के लिए उनकी नजरें मिली, जैसे कुछ समझ गए हों। बिना कुछ कहे धीरे से उन्होंने अपने फोन रख दिए। माँ ने मेज से एक किताब उठाई, पिता ने भी वही किया। जैसे ही किताब खुली, एक शांत विचार उभरा, आचरति श्रेष्ठः, अर्थात हम जो करते हैं वही बच्चे चुपचाप सीखते हैं। वे पढ़ने लगे, पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे। कमरा और भी शांत हो गया, स्क्रीन की चमक कम हो गई और उसकी जगह एक नरम स्थिर प्रकाश आ गया। वेद अभी भी फोन चला रहा था, पर बीच बीच में ऊपर देखता। अब उसके माता पिता पढ़ रहे थे और धीरे धीरे बात कर रहे थे। अच्छा, माँ मुस्कुराई, ये मुझे नहीं पता था। पिता ने पन्ना पलटा, यहाँ लिखा है सुनो। वेद रुक गया, उसने स्क्रीन की ओर देखा, फिर उनकी ओर। कोई निर्देश नहीं था, फिर भी उसके भीतर जैसे कोई उसे दिशा दे रहा था। कमरा शांत था पर खाली नहीं। धीरे धीरे उसने फोन एक तरफ रख दिया। वह उठा, अपने कमरे में गया और अपनी शेल्फ के पास खड़ा हो गया, कुछ पल के लिए जैसे कुछ याद कर रहा हो। फिर उसने एक किताब उठाई जिसके कोने पर हल्की धूल थी। उसने उसे साफ किया और वापस आ गया। वेद अपने माता पिता के साथ बैठा और किताब खोलकर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह धीरे से बोला, मम्मा ये सुनो, ये बहुत अच्छा है। माता पिता ने उसे देखा और मुस्कुराए। धीरे धीरे तीनों बात करने लगे, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी खुशियाँ। शब्द सरल थे पर एहसास गहरा था। गर्माहट और अपनापन। खाने का समय हो गया पर बातें चलती रही। पापा आपको पता है, वेद फिर बोला। उस दिन का खाना कुछ अलग ही लगा। रात को वेद बिस्तर पर लेटा, उसका फोन साइड टेबल पर था, किताब भी वहीं थी। उसने फोन उठाया, देखा और चुपचाप वापस रख दिया। कुछ देर बाद उसने किताब को अपने पास खींच लिया। कुछ नई सीखें कहीं नहीं जाती, वो देखी जाती हैं, महसूस की जाती हैं और धीरे धीरे समझ में आती हैं। कमरा शांत था पर उसके भीतर एक गहरी शांति थी, बिना किसी नियम के, बिना कुछ कहे। वह समझ गया था, आचरति श्रेष्ठः। वेद ने आंखें बंद की और उस रात वह शांति से सोया। जॉय ऑफ गीता।